बेस्ट ट्रेडिंग ऐप में अपडेट के बाद क्या बदलाव होता है इसके बारे में हम 10 पॉइंट्स बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपको अगर सही एप्लीकेशन नहीं मिल रहे हैं, अगर अपडेट हो जा रहे हैं, तो उसमें जो है ऐसे ऐसे चेंज आते हैं जिसमें आप लोगों को समझ में नहीं आते। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 10 पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि अपडेट्स होने के बाद जो एप्लीकेशन में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी ऐप या ट्रेडिंग करने से पहले खुद पूरी रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले। तो दोस्तों, बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 के बारे में। तो सिंपल इंटरफेस हो जाता है। अब ऐप और भी आसान डिजाइन के साथ आते हैं ताकि नए यूजर्स आसानी से समझ सके। जैसे अपडेट होता है तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार एप्लीकेशन हो जाता है, वो बहुत अच्छी, और जो भी बग वगैरह होता है उसको फिक्स करके जो है यहाँ पे उसको अपडेट कर दिया जाता है, ताकि आप लोग अगर नए हो या फिर नए यूजर उसको यूज करें तो उसको आसानी से ट्रेड करने में मदद हो और वो आसानी तरीके से जो है उस एप्लीकेशन को यूज कर सके। ऐसा नहीं है कि आप लोग समझते हो कि ये बेकार हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम मतलब फास्ट हो जाता है, अच्छे तरीके से काम करता है अगर अपडेट करते हो तो। नहीं तो उसमें बग वगैरह आते हैं जिससे कोई भी उस एप्लीकेशन को क्रैक कर लेगा और आपका अकाउंट भी वहां पे अपने नाम कर सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में दोस्तों। तो फास्ट प्लेटफॉर्म हो जाता है। जैसे अगर आप लोग वहां पे ट्रेड करते हो, कोई भी इशू नेटवर्क वगैरह जो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बग होता है जिससे आपको प्रॉब्लम होता है, वो सब सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जो मैं आपको बता देता हूँ, अपडेट के बाद ऐप पहले से तेज और स्मूथ हो गए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब थोड़ा लैग वगैरह रहता है या फिर यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा ऐसे, इंटरनेट भी रहता है लेकिन फिर भी वहां पे स्लो वगैरह ऐसे लिखते हैं, वो सब फिक्स कर दिया जाता है। जैसे 1 महीने 2 महीने के बाद यहाँ पे अपडेट आता है तो इसमें बहुत सारे बग वायरस वगैरह इसमें घुस गए रहते हैं जिससे वो स्लो काम करने लगता है। लेकिन जब अपडेट आता है तो अपडेट होने के बाद जो है वो फास्ट और स्मूथ एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो लो ब्रोकरेज चार्ज, कई प्लेटफॉर्म ने ट्रांजैक्शन चार्ज और ब्रोकरेज भी कम कर देता है। अगर आप लोग नहीं देखे हो कि पिछले बार का ब्रोकरेज रेट कैसा था अपडेट से पहले, अब और अभी का क्या है। ठीक है, ट्रांजैक्शन करते समय भी कुछ पैसे ज्यादा काटे जाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा कम कर दिया जाता है जिससे आप लोगों को अच्छा हो और अच्छे से मतलब वहां पे आप लोग ट्रेड कर पाओ, ना कि उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो वो अच्छे के लिए ही अपडेट करते हैं, ना कि बेकार के लिए। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझो और उस जिस भी एप्लीकेशन में आपको अच्छा लगता है ट्रेड करना और समझ में आता है उसी एप्लीकेशन को आप लोग यूज करो। लेकिन कई लोग होते हैं ऐसे कि अपडेट आते तो उसको अपडेट नहीं करते। अगर अपडेट नहीं करोगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको वो एप्लीकेशन को जो है यूज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में दोस्तों। तो एडवांस जो चार्ज लगते हैं उसमें भी कम हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ जो मैं आपको बताता हूँ, अब और ज्यादा इंडिकेटर्स और रियल टाइम चार्टिंग ऑप्शन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो होते हैं ना, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जिस समय मतलब वो सही से काम नहीं करते। जैसे अगर रेड और ग्रीन कैंडल ही बनता है तो बीच बीच में कैंडल्स नहीं दिखते हैं या फिर उसमें स्लो ऊपर नीचे होते रहता है ग्राफ, तो वो सब फिक्स करके स्मूथली उस एप्लीकेशन को चलाया जाता है जिससे आप लोगों को मदद मिले, ना कि आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो। अगर ऐसे प्रॉब्लम होगा तो कोई भी उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देगा, यूज नहीं करेगा, तो उस एप्लीकेशन का ऑनर को जो है घाटा लगेगा। इसलिए वो लोग अपडेट करते हैं और अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि अपडेट आ रहा है और आप लोग अपडेट नहीं कर रहे हो, ऐसे ही चला रहे हो। अगर ऐसे करते हो तो आप ही का नुकसान होगा। कोई भी उस एप्लीकेशन को क्रैक करके आपका अकाउंट वो अपने यूज कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 के बारे में दोस्तों। तो डेमो अकाउंट फीचर, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आप लोग यूज करते हो तो उसमें रियल अकाउंट से आप लोग ट्रेड करते होगे, डेमो अकाउंट का फीचर नहीं होगा, होता है लेकिन अगर उसको यूज नहीं कर पाते तो वो भी सही कर दिया जाता है। जैसे शुरुआती लोगों के लिए अपडेट के बाद डेमो या प्रैक्टिस मोड और आसान हो जाता है। जैसे कई कई एप्लीकेशन में होता है कि डेमो मोड होने के बाद भी वो सही से काम नहीं करता है या फिर उसमें कोई बग वगैरह रहता है जिससे उसको जैसे ही आप लोग डेमो अकाउंट को ओपन करके प्रैक्टिस करना चाहते हो लेकिन नहीं हो पाता है, तो आपको हार कर जो है यहाँ पे रियल अकाउंट से ही थोड़े अमाउंट में ही लेकिन वहां पे ट्रेड करना पड़ता है। तो ये सब सही हो जाता है। तो अगर अपडेट आता है तो आपको खुशी मनाना चाहिए कि अपडेट आया है तो बहुत चीज आसान हो जाएगा और
थोड़ा सा मतलब अगर चार्ज वगैरह भी ज्यादा कट रहा है तो थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब ध्यान रख के आप लोगों को अपडेट कर लेना चाहिए अपने एप्लीकेशन को, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो फास्ट केवाईसी और पेमेंट सिस्टम यहाँ पे हो जाता है। जैसे केवाईसी और फास्ट ट्रांजेक्शन पहले से जल्दी और सिक्योर हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे आपका जो विड्रॉ कर रहे हो या फिर यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है या फिर एरर वगैरह या स्लो है तो वो सब फिक्स कर दिया जाता है। या फिर यहाँ पे जो है केवाईसी का जो है समय ले लेता है, बहुत दिन पेंडिंग में रह जाता है, तो वो सब फास्ट हो जाएगा, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ना केवाईसी में दिक्कत होगा, ना ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत होगा। तो समझ लो कितना अच्छा एप्लीकेशन हो जाता है अपडेट होने के बाद, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 के बारे में दोस्तों, तो एडवांस सिक्योरिटी मिल जाता है, जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन मिल जाता है, यहाँ पे नई सिक्योरिटी लेयर्स मिल जाते हैं, जिससे आप लोग अपने एप्लीकेशन को सिक्योर और सुरक्षित करके रखते हो, जिससे आपके अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका अकाउंट कोई भी यहाँ पे अपने हिसाब से नहीं यूज कर पाएगा, क्रैक नहीं कर पाएगा, जिससे आपका जो है अकाउंट उसके पास चला जाए, वो अपने हिसाब से जो है ट्रेड करे, ठीक है। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है और देखना है कि अपडेट आ रहा है तो उसको तुरंत से अपडेट कर लो, ताकि आप ही का फायदा होगा, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 के बारे में दोस्तों, तो नोटिफिकेशन अलर्ट्स का भी ऑप्शन आपको बहुत अच्छे तरीके का मिल जाएगा। जब भी मतलब यहाँ पे मार्केट ऊपर या नीचे या फिर कोई भी इशू होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइस मूवमेंट और मार्केट अपडेट्स का रियल टाइम नोटिफिकेशन अब और बेहतर कर दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अभी यहाँ पे आपको अकाउंट में जो है वो फीचर्स नहीं आए हैं, जैसे अगर प्राइस मूवमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो अभी आपके अकाउंट में नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको वहां से अगर अपडेट हो रहा है तो नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता है, जिसको देखकर जो है आप लोग वहां पे ट्रेड अपना ले सकते हो कि यहाँ पे अब जो है ग्राफ ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, ठीक है। ऐसा फीचर्स रहते हैं तो वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाते हैं। तो नोटिफिकेशन का जो है परमिशन देकर रखना, ताकि आपको यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ना हो और पहले ही आपको पता चल जाए, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 के बारे में, तो मल्टीपल भाषा के जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कई कई एप्लीकेशन में हिंदी का जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता है, तो अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आता और हिंदी में ही आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो वो सब एप्लीकेशन धीरे धीरे जो है, अगर नए एप्लीकेशन होते हैं तो धीरे धीरे उसमें लैंग्वेज वगैरह या फिर सिक्योरिटी वगैरह या फिर और भी जो ऑप्शन होते हैं धीरे धीरे उसमें अपडेट करते रहते हैं। तो अगर अपडेट करेंगे तो अगर आप लोग अपना जो है एप्लीकेशन भी अपडेट करोगे तभी तो वहाँ पे वो सब ऑप्शन आएगा और आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे जो है समझने में मतलब काम आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपडेट करने से आपका एप्लीकेशन खराब हो जाएगा या फिर आपका अकाउंट, वो अच्छे के लिए है, अपडेट्स किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 10 के बारे में और आखिरी पॉइंट्स के बारे में, तो कस्टमर सपोर्ट जो है तेज कर दिया जाता है और फास्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर आप लोग चैट अभी यहाँ पे आप लोग कस्टमर को अपना प्रॉब्लम यहाँ पे सेंड किए तो उसका 1 दिन 2 दिन या आधा दिन या मतलब 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा के बाद जो है यहाँ पे उधर से रिप्लाई मिलता है, तो यहाँ पे उससे भी और फास्ट कर दिया जाता है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन जल्दी से वो कस्टमर सपोर्ट से मिल जाए, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिक्स करके आप लोग जो है ट्रेड कर पाओ। अगर आप लोग फायदे में रहोगे तो वो एप्लीकेशन का ओनर भी फायदे में रहेंगे, तो आपके अच्छे के लिए ही करते हैं। तो आप लोगों को भी अपडेट्स कर लेना चाहिए अपने एप्लीकेशन को। और अगर आप लोग ऐसे ही और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।